हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा टॉपिक है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन PNF। एक्सरसाइज थेरेपी का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे मैं इसके पैटर्न की बात करूँ या इसके प्रिंसिपल की बात करूँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रोप्रियोसेप्टिव। 3 वर्ड्स हैं, तीनों के अपने मीनिंग है। Proprioceptive means having to do with any of the sensory receptors that give information concerning movement and position of the body. इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपके हाथ में मैंने कॉइन रख दिया देन आप उसे पालपेट करके बता सकते हो कि ये किस चीज़ का शेप है। चाहे मैं की बात करूँ, अगर चाबी रख दी जाए तो आपको पता चल जाएगा। सो ये काम प्रोप्रियोसेप्टर्स का होता है, जो कि आपको इन्फॉर्म करता है मूवमेंट की और बॉडी के पोजीशन की। अगर आपकी आंखें बंद करके आपको कहा जाए कि टच योर फीट और टच योर फिंगर्स, देन आप इजीली उसे टच कर पाते हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रोप्रियोसेप्टर। न्यूरोमस्कुलर इन्वॉल्विंग द नर्व्स एंड मसल्स। फैसिलिटेशन मीन्स मेकिंग ईजियर। So proprioceptive neuromuscular facilitation is exercise based on the principles of functional human anatomy and neurophysiology. इसका PNF का काम सिर्फ इतना है, मस्कुलर वीकनेस और जॉइंट स्टिफनेस को ट्रीट करने का काम है बाय द हेल्प ऑफ दिस। अब मैं बात करती हूँ यूजेस की। PNF का यूज़ क्या है? अगर पेशेंट को स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन या फंक्शनल मोबिलिटी को इंक्रीज करना है, उस केस में हम उसे PNF देते हैं। इट इज़ मेनली यूज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन। द मेन गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज टू फैसिलिटेट द पेशेंट इन अचीविंग अ मूवमेंट और पोस्चर। Stretches as well as diagonals and rational exercises patterns are used to improve your activity of daily living, functional mobility and athletic performance. It is mainly used in orthopedic rehabilitation. ये important point है, आप याद रखिए। For musculoskeletal injuries and in neurological rehabilitation. कभी भी आपने केस देखा होगा अगर स्ट्रोक का, उस केस में आपने देखा होगा PNF देते हैं। जब मैं आपको पैटर्न बताऊंगी तब मैं आपको उसे बताऊंगी। PNF कैन बी यूज फॉर एनी कंडीशन, हाउएवर द पेशेंट कंडीशन लेवल मे रिक्वायर मॉडिफिकेशन। जो ज़रूरी चीज़ है वो मैं यूजेस में बताऊंगी। स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज करना हो, ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन करना हो, या एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग को इम्प्रूव करना हो, या एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाना हो, ये सारे काम हैं PNF के। जो ज़रूरी चीज़ आती है PNF में वो है बेसिक प्रिंसिपल, जहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। रेजिस्टेंस, इरेडिएशन एंड रेनफोर्समेंट, मैनुअल कॉन्टैक्ट, स्ट्रेच, वर्बल कमांड्स, ट्रैक्शन एंड अप्रॉक्सीमेशन, timing, body positioning and body mechanics. So these are the basic principles of PNF. अब मैं एक एक करके सबको डिफाइन करूंगी। रेजिस्टेंस में मोटर कंट्रोल इंक्रीज करेंगे एंड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है। रेजिस्टेंस इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट टू फैसिलिटेट द एबिलिटी ऑफ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट, increase motor control, help the patient gain an awareness of motion and this direction, increase the strength. स्ट्रेंथ बढ़ानी हो या मसल की एबिलिटी जो कॉन्ट्रैक्ट करने की हो उसे बढ़ानी हो, या मोटर कंट्रोल हो, सो दीज कम्स अंडर रेजिस्टेंस। इरेडिएशन का मतलब होता है स्प्रेडिंग एंड इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिस्पॉन्स। Now comes the reinforcement. Reinforcement में the therapist directs the reinforcement of the weaker muscle by the amount of resistance given to the strong muscles. जैसे कि
मसल को स्टिमुलेट करना हो, या मैं बात करूँ प्रमोट ट्रंक स्टेबलाइजेशन एंड इनडायरेक्टली हेल्प द लिम्ब मोशन। ये सारे मैं बात कर रही हूँ प्रिंसिपल्स की। स्ट्रेच की बात करूँ, द स्ट्रेच स्टिमुलस अकर्स व्हेन मसल इज इलोंगेटेड। इसके इफेक्ट stimulate the activity of muscle spindle. Then in case of traction, apply traction force gradually until desired result is achieved. ट्रैक्शन हम देते क्यों है? फैसिलिटेट मोशन, स्पेशली पुलिंग एंड एंटी ग्रेविटी मोशंस, या मसल टिश्यू को इलोंगेट करना हो, या मैं बात करूँ रेजिस्ट सम पार्ट ऑफ द मोशन। Traction of the affected part is helpful when treating patient with joint pain. ट्रैक्शन हम तभी देंगे जब पेशेंट को जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है। Now verbal stimulation. वॉल्यूम अफेक्ट द कमांड। आपको पेशेंट को किस तरह से कमांड देना है। वॉल्यूम with which the command is given affect the strength of resulting muscle contraction. जिस तरह का आपका कमांड होगा, आपके बोलने की वॉल्यूम होगी, उस तरह से आपको स्टिमुलस मिलेगा पेशेंट का। जितनी तेज आप बोलेंगे, लाउडर कमांड व्हेन स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन इज रिक्वायर्ड, सॉफ्टर एंड काल्मर टोन व्हेन द गोल इज रिलैक्सेशन एंड रिलीफ ऑफ पेन। अगर आपको स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन चाहिए तो आप लाउडर कमांड दें। अगर आपको पेन के रिलीफ के लिए या रिलैक्सेशन के लिए आपको PNF कराना है, देन सॉफ्टर और काल्मर टोन यूज करें। प्यार से बोलें, धीरे बोलें। अब कमांड 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रिपरेशन, एक्शन एंड करेक्शन। प्रिपरेशन में रेडीज द पेशेंट फॉर एक्शन। एक्शन में टेल्स द पेशेंट टू स्टार्ट द एक्शन। नाउ पुल योर लेग अप एंड इन। ये कमांड आपको पेशेंट को देना है बार बार, हर बार जितनी बार आप पैटर्न को दोहराएंगे उतनी बार आपको ये बोलना है। नाउ पुल योर लेग अप एंड इन। इन द केस ऑफ करेक्शन, टेल्स द पेशेंट हाउ टू करेक्ट एंड मॉडिफाई द एक्शन। कीप पुलिंग योर टोज अप। आपको करेक्ट करते रहना है, क्योंकि जैसा आप बताएंगे पेशेंट वैसा ही करेगा। सो कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक प्रिंसिपल में ज़रूर याद रखिएगा इसे। अब मैं बात करती हूँ टाइमिंग की। टाइमिंग इज द सीक्वेंसिंग ऑफ मोशंस। नॉर्मल टाइमिंग ऑफ मोस्ट कोऑर्डिनेटेड एंड एफिशिएंट मोशन इज फ्रॉम डिस्टल टू प्रॉक्सिमल। आपको हमेशा डिस्टल टू प्रॉक्सिमल ही लेके जाना है। बॉडी पोजीशन एंड बॉडी मैकेनिक्स में थेरेपिस्ट को हमेशा वॉक स्टैंडिंग पोजीशन में ही रहना है। शोल्डर और पेल्विस को फेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। द रेजिस्टेंस कम्स फ्रॉम द थेरेपिस्ट बॉडी। जो भी रेजिस्टेंस आप लगा रहे हैं वो आपके बॉडी से ही आ रहा है। सो वाइल द हैंड्स एंड आर्म स्टे कंपैरेटिवली रिलैक्स्ड। सो इस वीडियो में मैंने आपको बताया प्रिंसिपल, उसका इंट्रोडक्शन एंड उसके यूजेस। In the next video, I will tell you about the techniques of PNF. I hope this will help you out in your exam. काफ़ी important chapter है, and अगर आपको notes बनाना हो so आप इस वीडियो से notes बना सकते हो। So thank you for watching my video and keep smiling. Thank you.